हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये सीटीपी का एक टॉपिक है बाल्यावस्था। इससे पहले मैंने गर्भावस्था और शैशवावस्था करवा दिया है। ये हमारा थर्ड है बाल्यावस्था। तो सबसे पहले देखते हैं बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएँ होती है। तो जो बाल्यावस्था की आयु है वो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। अगर एक बात और है, अगर पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था है तो कंफ्यूज ना हो। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 3 वर्ष पहले चला जाता है, जो शैशवावस्था का काल कहता है। 0 से लेकर 6 वर्ष जो शैशवावस्था मानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था का उम्र क्या है, तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 तक होता है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 तक। लेकिन ये तब के लिए है जब आपको पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था पूछा जाए। लेकिन आपको डायरेक्ट आपको शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था पूछा जाए तो शैशवावस्था की आयु 0 से लेकर 6 वर्ष और बाल्यावस्था की आयु 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फ्रेंड्स, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, मुझे भी हुई थी, तो वो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता आ जाती है। बालक में शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था के 2 भाग हैं जो मैंने अभी बताया आपको, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से लेकर 6 वर्ष अर्थात शैशवावस्था को ही पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 तक। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। जैसे अगर हम इसको सही दिशा में दें तो अगर शिक्षा में आप उपयोग कर रहे हैं तो वस्तुओं का संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, शिक्षाप्रद वस्तुओं को, जैसे आपको सिक्के कलेक्ट करना और कहीं का सब जगह का मैप वगैरह कलेक्ट करने के लिए, तो बच्चों में इस बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और आप इसका सही उपयोग करना चाहते हैं शिक्षा में, तो शिक्षाप्रद जो वस्तुएं होती हैं जैसे सिक्के हैं और मैप वगैरह हैं और भी जो चीज़ें आपको मॉडल हैं जो भी आपको शिक्षा में काम आ सके, वो चीज़ें आपको संग्रह करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बाल्यावस्था में निरु उद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, यानी बिना उद्देश्य के वो घूमते रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं होता हम किस उद्देश्य से बाहर निकले थे, बस उनका मतलब होता है सिर्फ घूमने से। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है समाज से बहुत भय खाते हैं, डरते हैं, तो इसलिए उनमें काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता सबसे अधिक कहाँ होती है, तो किशोरावस्था में। सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, यानी कि बच्चे साथ साथ जो सगे संबंधी है उसके साथ घूमने में अच्छा लगता है उन्हें। सामूहिक खेलों में उन्हें अधिक रुचि होती है, वो इकट्ठे बच्चे खेलते रहते हैं। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना और अच्छी बुरी भावनाओं का अंतर सीख जाते हैं। बच्चे जो हैं अपने संवेगों पर अधिकार करना और अच्छी बुरी भावनाओं को अंतर जो है और समझ जाते हैं। जैसे शैशवावस्था में ये बातें नहीं होती है, बच्चे अच्छी क्या है उनके लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं तो ये बातों को अंतर समझ जाते हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या हैं। बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या हैं। तो पहला है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, और ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने इसे जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। थर्ड हमारा है खेल की आयु, गेम एज। कल मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि खिलौनों की आयु और खेल की आयु, यानी टॉय एज और गेम एज, ये 2 चीज़ें हैं। टॉय एज आपका शैशवावस्था में होता है और गेम एज आपका बाल्यावस्था में होता है। इस कन्फ्यूजन को भी आप जरूर दूर कर लें और साथ ही साथ आप नोट करते जाएं, वरना मिस मैच हो जाएगा आगे चल के। और जो दिक्कत मुझे आई थी वो आपको भी दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए आप लिखते जाएं कहीं। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है छद्म या
मिथ्या परिपक्वता का काल। कहने का मतलब कि जो भ्रम होता है कि बच्चे परिपक्व हो गए हैं बाल अवस्था में, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बच्चे परिपक्व नहीं होते हैं। इससे हमारा भ्रम होता है कि बच्चे परिपक्व हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। समलिंगीय मित्रता। समलिंगीय का मतलब होता है कि अगर लड़का है तो लड़का से दोस्ती करना पसंद करता है, लड़की है तो लड़की से दोस्ती करना पसंद करेगी। लेकिन जब आगे चल के किशोरावस्था में ये स्थिति नहीं होती है। किशोरावस्था में अगर लड़का है तो लड़की को दोस्त रखना पसंद करता है, और लड़की है तो लड़का को दोस्त रखना पसंद करती है। तो बाल्यावस्था में समलिंगीय होता है, जबकि किशोरावस्था में विषमलिंगीय मित्रता ज़्यादा पसंद की जाती है। छठा हमारा है गंदी आयु। गंदी आयु का मतलब ये नहीं कि बच्चे गंदे होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गंदी आयु का मतलब बच्चे जो खेल खेल में बहुत ज़्यादा कपड़े गंदा करते हैं, तो इसलिए गंदी आयु कहा जाता है। सातवां हमारा है समूह, दल या टोली, यानी कि बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं बाल्यावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अपने अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है रॉस की, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस लाइन का मतलब है कि बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। जो शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा होता है शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे का, उसके बाद बाल्यावस्था में रुक जाता है और किशोरावस्था में पुनः चालू हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि जो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किशोरावस्था में ज़्यादा होता है या शैशवावस्था में? तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था में किशोरावस्था की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक विकास ज़्यादा होता है। तो इसको याद करें। दूसरा हमारा है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की कथन हमेशा फेमस होता है, इसको जरूर याद रखें। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक की मानसिक शक्ति का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कौन सी शक्ति? मानसिक शक्ति। कितने वर्ष की आयु तक? 6 वर्ष की आयु तक। और कौन सी शक्ति की बात हो रही है? मानसिक शक्ति की बात हो रही है, और लगभग पूर्ण हो जाता है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। एस्ट्रैग, तीसरा हमारा है एस्ट्रैग। शायद ही कोई ऐसा खेल है जो 10 वर्ष की बालक नहीं खेलते हैं। शायद ही कोई ऐसा खेल है जो 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक है, हमने टैग कर दिया। हमने टैग क्या कर दिया कि 10 वर्ष के बालक ही यहाँ पर खेलेंगे, उनको सारे खेल खेलना है, ठीक है। तो एक तरह से बच्चों पर टैग लगा दिया कि 10 वर्ष के बच्चे कौन कौन हैं, वो लगभग जो 10 वर्ष तक हैं उनको सारे खेल खेलने हैं, ठीक है। फिर हमारा चौथा है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या कहा था? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है किलपैट्रिक ने। अब इसको याद करने की ट्रिक है किल आपको ठोकने में द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, यानी कि आपके हाथ पर कभी कभी लग जाता है, चोट लग जाता है, कभी दीवार पर लगता है, कभी जो कील है वो नीचे गिर जाता है, तो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं कहीं ना कहीं कील ठोकने में, ठीक है। तो बस आपको याद ऐसे कर सकते हैं। पांचवा हमारा है कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा है? संवेगात्मक विकास। कौन सी विकास का? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, जो कोलगेट और ब्रश होते हैं उनमें अनोखा तालमेल होता है। क्या होता है? अनोखा तालमेल होता है, यानी कि कोलगेट के बिना ब्रश नहीं, ब्रश के बिना कोलगेट नहीं, ठीक है। तो बस क्या कहेंगे, याद करेंगे, कोलगेट और ब्रश का अनोखा तालमेल होता है। कोलसैनिक ने क्या कहा है? आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियाँ द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कहने का मतलब कि बच्चों को नैतिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कैसे दी जाए? सरल कहानियों के द्वारा, ताकि बच्चों की रुचि भी उत्पन्न हो और बच्चे नैतिकता सीख भी जाएं। अब इसको याद करने की ट्रिक है, जो सैनिक है उनको नैतिक शिक्षा उनके पास बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, अपने परिवार और अपने खुद की चिंता किए बिना वो देश की सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो बस इस मामले में हम जोड़ सकते हैं कि नैतिकता उनमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसको गलत तरीके से ना लें, सिर्फ याद करने के लिए है। तो बस सैनिक को नैतिकता से जोड़ना है, याद करने की ट्रिक है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, जीवन का निर्माणकारी काल, यानी कि अगर हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, कुछ को तलते हैं, चाहे वो चिप्स हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं हम उसका निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वो कच्चा है, फिर हम उसको पकाकर खाने लायक बना रहे हैं, तो उसका निर्माण ही तो कर रहे हैं। तो बस आपको
फ्राई करना है, यानी कि निर्माण करना है। हमारा 8वां है रोशनी क्या है, छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इस लाइन का मतलब है कि वास्तव में बाल्यावस्था में परिपक्वता बिल्कुल नहीं होती है, बस एक छद्म है, कहीं ना कहीं भ्रम है कि हाँ उनमें जो परिपक्वता हो चुकी है उसकी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए रोशनी क्या कहा है, छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। हमारा 9वां है केरेन हार्नी। केरेन हार्नी ने क्या कहा है, मूल दुश्चिंता की अवस्था कहा है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, चिंता करेंगे तो हानि होगी। हार्नी से आपको याद रखना है हानि, और दुश्चिंता से चिंता। अगर आप चिंता करेंगे तो आपको बिल्कुल हानि ही मिलेगी, क्योंकि चिंता करने से बीमारी, बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत दिक्कतें होती है, नींद नहीं आना, ये सब होता है। तो बस आपको इसे याद रखना है, चिंता से आपको हानि मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम देखते हैं, हमने बाल्यावस्था कंप्लीट कर लिया है, अब हम देखते हैं किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक 3 अवस्थाएं कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले हमने गर्भावस्था, सेकेंड शैशवावस्था, थर्ड बाल्यावस्था कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी चौथी अवस्था है किशोरावस्था। सबसे पहले हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। तो आयु मानते हैं, आयु 13 से 19 वर्ष, इसे टीन एज भी कहते हैं, इसे टीन एज भी कहते हैं। इसका उपनाम है तनाव और द्वंद्व की अवस्था। तनाव एवं द्वंद्व की अवस्था क्यों कहते हैं, बच्चे तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके दिमाग में द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलता रहता है। जैसे मुझे कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आगे चल के मुझे क्या बनना है, बस ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। कोई कुछ बोल देता है, पेरेंट्स बोलते हैं ये, तो टीचर बोलते हैं ये, तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि मेरे भविष्य के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी होगी, भविष्य के लिए निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसी कारण उनके दिमाग में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है और तनाव लेते रहते हैं। इस कारण इसे उपनाम दिया गया है तनाव एवं द्वंद्व की अवस्था। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होता है। यहाँ पर बालों नहीं, बालकों है, बालकों एवं बालिकाओं में। कहने के अभी हमने देखा था बाल्यावस्था में कि वो समलिंगी यानी लड़का है तो लड़का का दोस्त बनाना पसंद करता है, लड़की है तो लड़की को। लेकिन किशोरावस्था में विषमलिंगी के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। लड़का है तो लड़की को दोस्त बनाना पसंद करते हैं, और लड़की है तो लड़का को दोस्त बनाना पसंद करते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की प्रधानता होती है। किशोरावस्था में संवेगों की प्रधानता होती है। इस अवस्था में बालक स्वयं के जीवन दर्शन का निर्माण कर लेता है। स्वयं के जीवन दर्शन का कहने का मतलब में क्या बनना है क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं निर्माण कर लेता है। कॉल एवं ब्रूस का कथन है एक किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेग समझते हैं आप, 14 कितने संवेग हैं, 14 हैं। तो उनका जो किशोरावस्था के आगमन से मुख्य चिन्ह क्या होता है, संवेगात्मक का तीव्र विकास, यानी कि बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो बच्चों का मन तुरंत बदल जाता है। तो बस संवेगों का विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है, उनके संवेगों में बहुत तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखते हैं किशोरावस्था के उपनाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि बच्चे जिसके देखते हैं बस उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। अगर महापुरुष की पिक्चर देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यही सही है, मुझे वैसा बनना चाहिए। हीरो हीरोइन की पिक्चर देखते हैं तो बस ऐसे लगता है कि हम उसको ही वीर मतलब मानते हैं, जो भी है उनको मुख्य मानकर उनके जैसा व्यवहार करना पसंद करते हैं। दबाव, तनाव, संघर्ष एवं तनाव का काल कहते हैं। किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। अभी बताया था दबाव क्यों होता है बच्चों में, तूफान सा एक उठता है, और तनाव लेते हैं वो संघर्ष होता है, इनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसने क्या कह दिया, बस उस छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं एक हेंडो कमेटी का कथन है, एक नसों में जवार से उठती है उनके अंदर। तो बस यही है कि जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किसकी बातें सही है क्या है, वो ना उनको बालक में काउंटिंग होती है ना प्रौढ़ में काउंटिंग होती है, वो बीच के होते हैं, इस वजह से वो टेंशन में रहते हैं, इसलिए इस समय को कठिन काल कहते हैं। नया जन्म का काल, इसे एक नए जन्म का काल भी कहते हैं। देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा राजनीतिक क्षेत्र के लोग इस उम्र के बच्चों को ही इस्तेमाल करते हैं अपने
इच्छा को पूरी करने के लिए, चाहे जैसे भी करें, गलत तरीके से या सही तरीके से, बस अपने लोग पूरा करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, बस जो बोले उनको ही सही मानकर उसकी तरफ चले जाते हैं। संवेग अस्थिर, संवेग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं, यानी कभी वो क्या करते हैं, कभी वो क्या सोचते हैं, ठीक है। आकस्मिक या त्वरित विकास की आयु, अचानक से वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि होती है, अब मानसिक और शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है, लेकिन जो शैशवावस्था है उसके कंपेयर में कम ही होती है। तो क्वेश्चन आते हैं कि शैशवावस्था में या किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि होती है, तो कहेंगे कि शैशवावस्था में ज़्यादा तीव्र वृद्धि होती है किशोरावस्था के कंपेयर में, लेकिन वृद्धि दोनों में होती है। बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं इसे, स्वर्ण काल यानी जीवन का सबसे स्वर्ण काल माना जाता है किशोरावस्था को। परवर्ती काल, किशोरावस्था को परवर्ती काल भी कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों की जो है, मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं किशोरावस्था के बारे में। तो उनकी परिभाषाओं को देखते हैं, शायद ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है स्टैनले हॉल, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक किशोरावस्था से संबंधित आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने। उन्होंने प्रबल तनाव, दबाव, तूफान की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। ये प्रश्न ये बहुत ज़्यादा VVI कह सकते हैं जिसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। प्रबल तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था। अब यहाँ पर कोटेशन नहीं पूछा जाएगा, कभी आजकल प्रश्न बदल के पूछे जाते हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किसने कहा है, बस ये पूछा जाता है कि प्रबल तनाव, दबाव की तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। कभी पूछ लेता है कि इसके मनोवैज्ञानिक कौन है, किसने बोला था, और कभी पूछा जाता है कि ये किस अवस्था से संबंधित है, तो किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। क्रो एंड क्रो ने वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। किशोरावस्था में बोलता है कि वर्तमान की शक्ति और भावी यानी भविष्य की आशा प्रस्तुत करते हैं। उनको देखकर माँ बाप को लगता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा या कुछ भी। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, इन्होंने क्या कहा है? बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है, क्योंकि जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। इसीलिए प्लेयर, जॉन्स एंड सिम्पसन ने क्या कहा है? बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। जॉन्स ने क्या कहा है? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। ये क्यों बोला गया है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति? क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि शैशवावस्था और जो किशोरावस्था है, बहुत चीज़ें समानता देखने को मिलती है, जैसे शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास लगभग दोनों में तीव्र होता है। उसके बाद कल्पना जगत में बच्चा विचरण करता है, जैसे शैशवावस्था में भी बच्चा कल्पना में जीवित रहते हैं, प्रयोग कहानी उन्हें अच्छी लगती है, और किशोरावस्था में भी पिक्चर देखते हैं बच्चे तो फिल्मी दुनिया की तरह, वो हीरोइन की तरह घूमना पसंद करना, यहाँ वहाँ जाना, तो बस वैसे ही है। कल्पना जगत में बच्चे विचरण करते हैं, उनके पास सोचते हैं हमारे पास ऐसा एक महल हो, ऐसा हो, बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे मामलों में किशोरावस्था और शैशवावस्था में समानताएं देखने को मिलती है। किल पैट्रिक, जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। इसकी ट्रिक है कील ठोकना सबसे कठिन कार्य होता है, कील जल्दी ठुकता नहीं दीवार में, तो ये भी इसे भी याद कर सकते हैं। जरसील्ड क्या है? बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण। तो जरसील्ड, जर यानी बुखार को बोलते हैं जर, और संक्रमण से फैलता है, ठीक है। तो आप ऐसे संक्रमण और जर यानी बुखार और संक्रमण ऐसे कुछ जोड़ सकते हैं आप याद करने के लिए। कॉल एंड ब्रश है, कॉल एंड ब्रूस। तो कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा है? किशोरावस्था का मुख्य संकेत क्या होता है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। हैंडो कमेटी ने क्या कहा है? 11-12 वर्ष में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था का नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पहले प्रयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब कि जो शक्ति है उस चीज़ को सही दिशा में अगर मोड़ लिया जाता है तो आप उसको सही चीज़ें यूज कर सकते हैं। अगर उस समय आपने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चा गलत तरीके तरफ भटक जाएगा और फिर आगे चलकर बच्चा अपने हाथों में नहीं होगा। बस इस जो लाइन है इसका मतलब यही है
कि नसों में एक जवार सा उठता है, एक बेचैनी सी होती है, और उस दौरान अपने बच्चों को सही दिशा, सही मोड़ दे दिया तो उनका भविष्य संवर जाता है। डिपेंड करता है कि जो मार्गदर्शन है, कंडक्ट बच्चे को कैसे करते हैं, उस उम्र में बहुत ज़रूरत होती है। किंग का कथन है, जिस तरह एक ऋतु का आगमन दूसरे ऋतु के आगमन अंत में होता है और पहले ऋतु की छाप दूसरे ऋतु पर दिखाई देती है, उसी प्रकार बाल्यावस्था में किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब कि अगर बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर जाता है तो जो शैशवावस्था के लास्ट वाला लक्षण बाल्यावस्था के शुरुआती लक्षण में कहीं ना कहीं दिखते हैं, क्योंकि सडनली चेंज नहीं हो सकता है। तो जो लास्ट के लक्षण है, उसी तरह से बाल्यावस्था के लास्ट वाले लक्षण जो हैं वो किशोरावस्था के शुरुआती दौर में दिखते हैं। तो बस इस लाइन का मतलब यही है। तो फ्रेंड्स, हमने चारों अवस्थाएं कंप्लीट कर ली है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।